हमारे जीवन में किसी चीज का दुराग्रह नहीं होना चाहिए। जो हमारा अधिकार है और जितना हमारा अधिकार है उसको ही ग्रहण करना चाहिए। दुराग्रह कई लोग कर रहे हैं। अधिकार सिद्ध है तो ठीक है, और अधिकार नहीं है तो अनधिकार चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। जैसे आपको जिस चीज की जानकारी है, जिस फील्ड में आपको जानकारी है, उस फील्ड में आपको कार्य करना चाहिए। जिस चीज की, जिस सब्जेक्ट की, जिस वाहन की आपको जानकारी नहीं है, आप उसको मत करिए। अथवा आप उसको करेंगे तो आपका ही जीवन क्षतिग्रस्त हो जाएगा, आपके ही जीवन में हानि देखने को मिलेगी। जैसे कई लोग दुराग्रह करके, अनधिकार चेष्टा करके ओम का उच्चारण करते हैं। कई स्त्रियां भी हैं, बहुत सारी अच्छी भी हैं जो नहीं करती हैं। बहुत सारे पुरुष भी हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, वो भी दुराग्रह करते हैं, अनाधिकार चेष्टा करते हैं। तो जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है वही व्यक्ति ओम का उच्चारण करने का अधिकारी है। अब कई लोग कहेंगे कि हमारा अगर यज्ञोपवीत संस्कार किसी वजह से या नहीं हुआ है, जैसे माताओं का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है, तो क्या हम तो ओम से वंचित ही रह जाएंगे? नहीं, हम तो गायत्री मंत्र से वंचित ही रह जाएंगे। तो शास्त्रों ने आपके लिए भी एक सिद्धांत बताया है, बनाया है कि जो वेदों का अधिकारी नहीं है, जो ओम का उच्चारण करने का अधिकारी नहीं है, उसके लिए क्या है, उसका मोक्ष कैसे हो, उसका उद्धार कैसे हो। ये शास्त्र ने विधिवत एक प्रणाली दी है, एक विधान दिया है। वो राम का उच्चारण करें। जो फल ओम कहने से आपको मिलता है, जिस पुण्य की, जिस फल की प्राप्ति ओम का उच्चारण करने से होती है, वही फल की प्राप्ति आपको राम नाम जपने पे हो जाएगी। जैसे किसी ब्राह्मण को संध्या वंदन करके, अपना नित्य कर्म करके फिर वो भगवान की सेवा में जाए, तब उसको फल की प्राप्ति होगी। पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मंदिर में सेवा जाके नहीं कर सकता है, तो उसके लिए बताया है कि वो दूर से ही सिर्फ शिखर का दर्शन कर ले, जो मंदिर का शिखर है उसको ही प्रणाम कर ले, तो दोनों को बराबर फल मिलेगा। जो सुबह 4 बजे उठ के संध्या वंदन करके नित्य नैमित्य क्रिया करके भगवान की अर्चन में जाता है, भगवान की सेवा में जाता है, उसको, और जो उस लायक नहीं है कि मैं भी भगवान की आके सेवा करूं, उसका अधिकार उसको नहीं है, तो उसको सिर्फ शिखर का दर्शन करने से ही वो पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो शास्त्रों में किसी के लिए वो भेद नहीं है, भेद हमारी योग्यता के ऊपर है। कई लोग अनधिकार चेष्टा करके ओम का उच्चारण करना चाहते हैं, जो कि उन्हीं के जीवन में इसका प्रभाव हानि के रूप में, क्षतिग्रस्ती के रूप में दिखाई देगा। तो क्या करना है? ओम के अभाव में क्या कर सकते हैं? ओम के अभाव में हम राम नाम करें। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार है, जिनका जनेऊ संस्कार हो चुका है, वो ओम का उच्चारण करें, और जिनका नहीं है या जिनका नहीं होता है तो वो राम नाम का उच्चारण करें। अब कहते हैं राम नाम में और ओम में क्या है? दोनों में एक ही चीज है। जो राम नाम का फल है वही ओम प्रणव का फल है। राम शब्द में 3 वर्ण हैं, रा, आ, म, 3 है, और ओम में आ, उ, म, उसमें भी 3 वर्ण है। तो हमको फल जो राम राम कहेगा उसको भी प्रणव का फल मिलेगा, और जो प्रणव का उच्चारण करेगा उसको भी राम नाम का फल मिलेगा।
इस शास्त्र ने 2 विधि दी हैं कि जो ओम का अधिकारी नहीं है तो वो राम नाम का जप करे, उसको भगवान स्वतः मिल जाए। भगवान वशिष्ठ जी को भी मिले, भगवान विश्वामित्र जी को भी मिले, भगवान सबरी माँ को भी मिले, भगवान गिरिराज जटायु को भी मिले, भगवान निषाद को भी मिले, भगवान गुहराज को भी मिले, भगवान विभीषण को भी मिले हैं, भगवान हनुमान जी को भी मिले हैं और भगवान बाली और सुग्रीव को भी मिले, समस्त वानर सेना को भगवान मिले हुए। तो भगवान में कोई अंतर नहीं है। अब हम क्या है कि हमारा जो अधिकार तो नहीं है, अब उसके विपरीत जाके अगर वो कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में ही हानि होने वाली है। एक उदाहरण से आप समझिए, जैसे एक घर में एक बेटा है, करीब उस लड़के की उम्र है 10 साल और एक उनके पिता हैं, उनकी उम्र है 50 साल। दोनों को बुखार आ जाता है तो दोनों डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब ने दोनों को चेक किया और उनको दवाई लिख के दे दी। दवाई दोनों की एक ही है। अब पिता ने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे को भी यही बुखार है, मेरे बच्चे को भी यही बुखार है, तो जो दोनों की दवा भी एक ही है, तो क्या करें? तो बोले इसकी दवाई मैं खा लूंगा, मेरी दवाई खा ले। या बेटा ने ही आपस में कहा कि पिताजी, जब ऐसी ही बात है तो आपकी दवा मैं खा लेता हूँ, मेरी दवा आप खा लें। क्या अंतर है? बुखार हमारा एक सा है, जितना आपको उतना ही मुझको है। दवा आपकी भी वही है, दवा हमारी भी वही है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसे भी नहीं चलेगा। कौन व्यक्ति किस एज का है उसके हिसाब से उसको गोली दी है ना, दवा दी है। अगर बाप की दवा बेटा खा लेता है तो बाप की जो दवा है वो ज्यादा पावर की हमारा है, तो बच्चा सहन नहीं कर पाएगा। और बच्चे की दवा अगर बाप खा लेता है तो बाप को असर नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने उतने ही प्रभाव की, जैसे 10 साल का बच्चा है तो उसके अनुसार दी है, और जो 50 साल का व्यक्ति है तो उसको अपने अनुसार दवा दी है। तो लक्षण तो दोनों का एक ही है बुखार का, पर दवा भी दोनों की एक है। पर इसकी दवा वो खा ले या उसकी दवा ये खा ले, तब भी ठीक नहीं होने वाली। तो ऐसा भी नहीं हुआ। बोले जिसकी जो दवा है वो व्यक्ति वही खाए, तभी उसको स्वास्थ्य में लाभ होगा, अन्यथा उसको स्वास्थ्य लाभ नहीं। दूसरा उदाहरण आप समझिए, जैसे हमारे घर में बिजली है और वो खराब हो जाए, हम मैकेनिक को बुलवाते हैं, मैकेनिक आता है बिजली वाला, और वो देखता है और पूरे घर में देख के, और जहाँ पर हमारा जो मेन स्विच होता है घर का, उसको खोल के बढ़िया से वो ठीक करके चला जाता है। और वहाँ पे लिख भी देता है कि खतरा, यहाँ छूना इसको नहीं चाहिए, एक मुखौटा सा बना देता है कि इतने वोल्ट का यहाँ पे खतरा है, इसको ना छुएं। और हम सोचें कि हमारे घर की बिजली है, तो जैसे मैकेनिक ने आके हर एक तार को चेक करके सुधार के चला गया, तो हम भी ऐसे ही कर लें तो क्या कर पाएंगे? उसने उस चीज की विधिवत पढ़ाई की है, उसको नॉलेज है, तो उसने तो ठीक करके चला गया। अगर तुम करोगे तो फिर राधे राधे है, तुम्हारा तो टिकट ही कट जाएगा महाराज। क्योंकि मैकेनिक आया है, उसने सुधारा है, उसने हर एक बोल्ट को खोल के, हर एक स्क्रू को खोल के देख लिया, और जो कहते हैं उसने फिट भी कर दिया। और हम भी यही करें कि जैसे वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, तो क्या होगा? आप कर पाएंगे क्या? आप करने लायक फिर बचेंगे भी नहीं बचेंगे। तो वही है जिसका अधिकार है, जिसका यज्ञोपवीत है, वो ओम का उच्चारण करे, और जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है वो राम नाम का स्मरण करे। ये सबसे बढ़िया तरीका है जो शास्त्रों ने बताया है कि किसी भी चीज का दुराग्रह हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमने आगे भी जो श्रृंखला बनाई है, आगे कहा है कि अनधिकार चेष्टा जीवन में नहीं करनी चाहिए।
जैसे कोई व्यक्ति आए और कहे कि भाई हमको प्लेन उड़ाना है, तो का भारत सरकार या यहाँ का संविधान या कानून या प्रशासन उसको अनुमति दे सकता है कि आप प्लेन उड़ाइए? नहीं उड़ा सकता है ना। हर एक व्यक्ति को तो आप अपना जीवन नहीं सौंप सकते ना। हर एक व्यक्ति कहे कि मैं ही बिना ट्रेनिंग के, बिना कुछ सीखे ट्रेन चलाऊं या प्लेन उड़ाऊं या बड़ा बड़ा ब्रिज बनाऊं, तो क्या ये हो सकता है कि आप भी किसी ऐसे व्यक्ति से, चलते फिरते व्यक्ति से अपने शरीर का कोई ऑपरेशन करा सकते हैं? नहीं करा सकते ना। देखते हैं कि डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं या नहीं, कौन सी डिग्री लिए, या हर व्यक्ति से अपना ऑपरेशन करा लेते हैं? नहीं कराते हैं। तो हर एक चीज की एक योग्यता है। आप हर एक व्यक्ति तो गाड़ी नहीं चलाता है, हर एक व्यक्ति तो प्लेन नहीं चलाता है। उसकी एक योग्यता है, उसकी एक डिग्री है, उसको वो सिद्ध करता है, उसको वो सीखता है, तब जाके वो कार्य कर सकता है। ऐसे यहाँ पर बात आई थी कि ब्राह्मणों से पूजन क्यों कराएं, तो उन्होंने वो विधान, वो विधि सीखी हुई है कि किस विधि से कैसा कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति तो हर एक कार्य नहीं कर सकता है। जिसका जो कार्य है वह व्यक्ति वही कार्य कर सकता है। हर एक व्यक्ति तो केस नहीं लड़ता है, हर एक व्यक्ति तो प्लेन नहीं उड़ाता है, हर एक व्यक्ति तो इंजीनियर नहीं होता है, हर एक व्यक्ति तो डॉक्टर नहीं होता है। तो हम अपने समाज में देखें कि जिसका अध्ययन किया है उससे ही हम वो कार्य कराते हैं, और वो कार्य सही भी है। हर एक व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान तो नहीं है। जिसने जो दक्ष है, जिसने प्राप्त कर लिया है, जिसने उसकी पढ़ाई किया, जिसने उसकी डिग्री ली है, उस व्यक्ति से हम अपने घर का कोई भी कार्य होता है तो कराते हैं। तो ऐसा ही है जीवन में कि किसी भी चीज का हमको दुराग्रह नहीं करना चाहिए, अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए।